हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप पासवान उर्फ आपके अपने जग्गू भैया। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इको विद जग्गू में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है अब तक, जल्दी से जाइए पिछले वीडियो को पहले देख लीजिए। आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का सिंगल कमोडिटी का केस। तो देर ना करते हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, तो पहले समझते हैं हम लोग कि आखिर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम द परचेज ऑफ कमोडिटी विथ गिवन इनकम। अपना इनकम का यूज करके कंज्यूमर किसी कमोडिटी को परचेज करता है और उस परचेज करने की वजह से कंज्यूमर का जब सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाए, कंज्यूमर का जब सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाए, उसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। यानी शॉर्ट में याद रखना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है। ठीक है यहां तक? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो केस है सिंगल कमोडिटी में, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपको कंडीशन याद रखना है। मतलब कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल रहा है कितने कमोडिटी से? एक कमोडिटी से, है ना, सिंगल कमोडिटी लिखा हुआ है। यानी यहाँ पे जो कंजप्शन करते हैं किसी एक ही कमोडिटी का करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको ना ये कंडीशन मेनली याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंडीशन नहीं याद रहेगा तो कोई फायदा नहीं है इसको याद करने का। कंडीशन क्या है हमारा? पहला कि mu x डिवाइडेड बाई पी एक्स इज इक्वल टू mu m, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mu x बाई mu m इज इक्वल टू पी एक्स। ठीक है। और सेकेंड कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा, क्या है? mu x इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज इक्वल टू पी एक्स। जो mu x है ये वाले सिचुएशन में mu x बाई पी एक्स इक्वल्स टू mu m, ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में जो mu x है इसका वैल्यू है यूटिल्स के टर्म में, ध्यान रखेंगे। इस सिचुएशन में जो mu x है इसका वैल्यू है यूटिल्स के टर्म में, और सेकेंड कंडीशन में जो mu x है उसका टर्म है, ठीक है, रुपीज के। इसमें सेकेंड वाले कंडीशन में जो mu x है इसका जो भी वैल्यू है वो रुपीज के टर्म में, इस बात को पहले ध्यान रखना। तो mu x क्या हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी x। px क्या हो गया? प्राइस ऑफ कमोडिटी x। और mu m का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कहने का मतलब है कि एक यूटिल के बदले, ठीक है, वो कितना रुपया देने को तैयार है, या एक रुपये के बदले वो कितना यूटिल्स देने को तैयार है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए 2 यूटिल्स इक्वल्स टू 1 रुपी। ठीक है, क्या है? 2 यूटिल्स इक्वल्स टू 1 रुपी। मतलब कंज्यूमर को अगर 2 लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है, तो उस समय यानी वो कितना रुपया खर्च कर रहा है? 1 रुपया खर्च कर रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वर्थ ऑफ अ रुपी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। 1 रुपया का वैल्यू यूटिल्स के टर्म में। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि अगर 1 रुपया स्पेंड कर रहे हैं तो कितना यूटिल्स मिल रहा है? 2 यूटिल्स। यानी एमयूएम कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। तो आपको बेसिकली याद क्या करना है, ये वाला जो कंडीशन है mu x बाई पी एक्स इक्वल्स टू mu m, इसको याद रखना है। या फिर mu x बाई mu m इक्वल्स टू पी एक्स, ये याद रखना है। या फिर mu x इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज इक्वल टू पी एक्स। क्वेश्चन में क्या देगा कि कोई भी कंडीशन दे देगा कि ठीक है कि कंज्यूमर अचीव्स हिज इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी व्हेन। ऑप्शन में एक ये रहेगा, बाकी गलत रहेगा। तो ये या फिर ये तीनों में कोई भी ऑप्शन में दिखेगा उसी को आपको टिक मार देना, अगर तीनों ही है तो ऑल। ठीक है यहां तक? अब
इसको और अच्छा से समझने के लिए हम लोग टेबल का यूज करते हैं, आपका डाउट एकदम भी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का जो केस है सिंगल कमोडिटी, उसका सबसे पहले आपको क्या याद रखना, कंडीशन, ठीक है, एकदम कंडीशन को अच्छे से याद रखिएगा, जो कि था MUX बाई PX इक्वल्स टू MUM, ठीक है। दूसरा था MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज इक्वल्स टू PX। ये दो कंडीशन तो याद होना ही चाहिए। अब इस टेबल पे ध्यान दीजिएगा, आपका डाउट एकदम भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए कोई कमोडिटी एक्स है जिसका हम लोग 6 यूनिट टोटल कंज्यूम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम लोग को मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिल रहा है, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये यूटिल्स में पहला जब कंज्यूम किए तो 10 मिला, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, ठीक है। और प्राइस कितना है, 3। आपको पहले याद होगा ना कि इसका एजम्पशन क्या था कि प्राइस को क्या रखते हैं हम लोग, कांस्टेंट रखते हैं, ना प्राइस बढ़ रहा है ना ही प्राइस घट रहा। तो एक बार 3 है, यानी सब में कितना हो जाएगा, 3। सबसे इंपॉर्टेंट यहां ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या अज्यूम किया हम लोग कि 1 रुपया का जो वैल्यू है यूटिल्स में कितना है, 2, यानी अगर आप 1 रुपया स्पेंड कर रहे हैं तो कितना यूटिल मिल रहा है, 2 यूटिल्स। इसी को हम लोग MUM बोलते हैं, जो कि कितना है, 2, ये ठीक है, अज्यूम कर लिए कि 2 यूटिल्स इज इक्वल टू कितना, ₹1। अब ध्यान दीजिएगा कि जो ये MUX है इसको रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां जितना यूटिल्स रहेगा उसी से डिवाइड करते हैं, 2 है तो इसको डिवाइड करते जाएंगे 2 से, 4 रहता तो 4 से, 5 रहता तो 5 से, यानी यूटिल्स का वैल्यू जो रुपीज के टर्म में है जितना रहेगा उसी को डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसी से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10/2, क्योंकि यहाँ पे कितना स्केल है, 2 यूटिल्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5, 8/2, 4, 6/2, 3, 4/2, 2, 2/2, 1 और 0/2, 0। तो हम लोग को इस तरह से क्या मिल गया, MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज, और ये वाला MUX है यूटिल्स के टर्म्स है। क्लियर है यहां तक। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग को क्या करना है, कंडीशन में पुट करके देखना है कि कंज्यूमर को सबसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ये 6 में से कहां पे मिल रहा है, ठीक है। तो एक एक करके दिखाते हैं आपको। पहला यूनिट जब कंज्यूम कर रहा है, कंडीशन मेरा क्या है, MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज, दोनों में से कोई भी अप्लाई करके देख लीजिएगा, बराबर होना चाहिए किसके, PX के, ठीक है। MUX यानी ये वाला कॉलम, रुपीज वाला कॉलम बराबर होना चाहिए इसके। तो फर्स्ट वाले में देखिए 5 और 3 नॉट इक्वल, है ना, फिर 4 और 3 नॉट इक्वल, फिर 3 और 3 इक्वल, फिर 2 और 3 नॉट इक्वल, 1 3 नॉट इक्वल, और 0 और 3 नॉट इक्वल, ठीक है। तो हम लोगों को क्या दिखा कि जब कंज्यूमर 3 यूनिट परचेज कर रहा है, एक्स का कितना यूनिट परचेज कर रहा है, 3 यूनिट परचेज कर रहा है, तो उसका MUX जो कि कितना था, 3, बराबर है प्राइस के, जो कि कंडीशन पे अप्लाई होता है, ठीक है। किस पे अप्लाई हो रहा है, कंडीशन पे अप्लाई हो रहा है कि MUX इज इक्वल टू PX कितना पे है, जब वो 3 यूनिट्स परचेज कर रहा है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इस केस में कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलेगा जब वो कितना यूनिट कंज्यूम करेगा, 3 यूनिट। क्यों, क्योंकि इस सिचुएशन में MUX और PX क्या है, बराबर है, ठीक है। अब बोलोगे कि भैया एक काम कीजिए, तो आप फर्स्ट वाला कंडीशन पे इसको रख के दिखाइए कि क्या बराबर हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, MUX यूटिल्स वाला डिवाइडेड बाय PX बराबर होना चाहिए MUM के। तो देखिए इसको रख के देखते हैं कितना, ये 6 डिवाइडेड बाय PX कितना है, 3, और MUM कितना है, 2, तो आ गया ना 2। तो क्या देखे कि पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन दोनों ही अप्लाई हो रहा है थर्ड यूनिट पे, यानी कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, जब वो x का 3 यूनिट परचेज करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे MUX बाई PX इक्वल्स टू MUM है और MUX इक्वल्स टू PX है। तो आपके क्वेश्चन पेपर में क्या रहेगा ना, इस तरह से डेटा दे देगा, ठीक है, और पूछेगा कि इसमें से वो x का कितना यूनिट परचेज करेगा कि उसको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट वो मिल जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से कैलकुलेट कर लेना है बस कंडीशन को अप्लाई करके।
ठीक है। अगर यूटिल्स में दिया हुआ है तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए रुपीज में, ठीक है। रुपीज में नहीं भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपका ये वैल्यू दिया रहेगा कि कितना यूटिल्स का कितना रुपया है, ठीक है। तो बस सिंपल करना है, MUX बाई PX इक्वल्स टू MUM पे पुट करके आप इस तरह से फाइंड आउट कर लोगे कि हाँ कौन सा कमोडिटी को कितना कमोडिटी परचेज करेगा कि उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाए। हाँ बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसके बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर पूछें। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।